आलू में सिर्फ ये चीज़ मिलाकर लगा लो, आपके झड़ते बाल वहीं की वहीं रुक जाएँगे और सफ़ेद बाल आपके जड़ से काले हो जाएँगे और इतने ज़्यादा सिल्की शाइनी बाल हो जाएँगे, जिन्हें आपको हाथ लगाने से कोई रोक नहीं सकता। आपके दिन-ब-दिन बालों की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी होती जाएगी और अगर आपकी उम्र से पहले ब सफ़ेद बाल हो गए हैं और आप कोई भी डाई या कलर नहीं लगाना चाहते हो या फिर आप कलर डाई लगा-लगा कर भी थक चुके हो, तो आज की इस रेमेडी को ज़रूर देखो। इससे आपके एक-एक जो सफ़ेद बाल हो गया वो जड़ से काला ह होगा, साथ ही साथ बालों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अगर आपके बाल झड़ गए हैं तो वहाँ पर नए बाल आएँगे और सफ़ेद बाल काले हो जाएँगे और इसके बाद आगे आपके सर में ना कभी भी सफ़ेद बाल नहीं उगेंगे। हमेशा जो बाल अंदर से आएँगे वो काले ही आएँगे। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको लेना है 2 बड़े साइज़ के आलू और साथ ही साथ यहाँ पर 2 नींबू। तो इन दोनों का इस्तेमाल करके हम एक ऐसी हेयर डाई बनाकर तैयार करने वाले हैं जो बिल्कुल 100% नेचुरल है और 100% वर्क करती है। मैं अपने हेयर्स में आपको विजिबल डिफरेंस दिखाकर लगाकर दिखाऊंगी, जिससे आपको यकीन होगा कि ये जो होम रेमेडीज होती हैं ये 100% काम करती हैं। तो यहाँ पर आलू को आपने छीलना नहीं है, सिर्फ इसे धो लेना है अच्छे से और ग्रेट कर लेना है बारीक वाले ग्रेटर से। और जब तक मैं इसे ग्रेड करके तैयार कर रही हूँ तब तक आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि क्या आप डाई लगाते हो या फिर आप कलर लगाते हो या फिर आप अभी कोई चीज़ आपने स्टार्ट नहीं की है और अगर आपका 1-2 बाल ही सफ़ेद है या 10 बाल सफ़ेद हैं, 20 बाल सफ़ेद हैं या फिर 50% बाल सफ़ेद हैं, उनसे आप जद्दोजहद कर रहे हो, सोच रहे हो कि क्या लगाया जाए जिससे बाल जो जितने हैं वो उतने रहें। क्योंकि देखिए केमिकल वाली जो डाई होती है ना, उसे लगाना बहुत आसान है, 5 मिनट में लग जाती है और 15 दिन बाद फिर से रिपीट करनी पड़ती है। लेकिन उससे हमारे बालों की क्वालिटी तो ख़राब होती है, साथ ही साथ हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, हमारी आँखों पर भी असर पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हो और बिल्कुल देसी तरीके से अपने बालों को नेचुरल तरीके से काला करना चाहते हो, तो ये रेमेडीज़ 100% वर्क करती हैं। देखिए मैं खुद अपने बालों में अप्लाई करूँगी, आपको दिखाऊँगी कि जो मेरे बाल 90% सफ़ेद हो गए थे ना, वो आज मेरा एक भी बाल सफ़ेद नहीं है और ये लाइव रिज़ल्ट हैं। ये कोई झूठ नहीं है, ये कोई फ्रॉड नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं होता है, अरे होता है। आप उसे पेशेंस के साथ, कंटिन्यूटी के साथ लगाओ तो सही। देखिए ये कोई केमिकल वाली डाई तो है नहीं जो आपने लगाया 5 मिनट में आपका काम हो गया। ये नेचुरल तरीका है, इसे आपको स्टार्टिंग में कंटिन्यू फॉलो करना पड़ेगा और इससे जब आप एक बार फॉलो कर लोगे ना, जैसे मैं बताने वाली हूँ, तो आपको नेक्स्ट टाइम पे ना 6-6 महीने, 7-7 महीने, 8-8 महीने कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने बालों में। आपके बाल वैसे हो जाएंगे जो आपके बचपन में हुआ करते थे, एकदम काले, अंदर से भी काले निकलेंगे बाल। तो सोचिए अगर थोड़े दिन एफर्ट करने से अगर आपको लाइफ टाइम का रिजल्ट मिल सकता है तो क्यों नहीं करना है। हम भी तो करते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते हो। हमने भी तो अपने बालों को बचाया है, तो केमिकल वाली डाई क्यों ही लगाना। उससे देखिए बाद में फिर डॉक्टर्स से ट्रीटमेंट लेते फिरते हैं कि बाल झड़ गए हमारे, बाल गंजे हो गए, हम तो क्यों करना है ऐसा काम। पहले ही स्टार्ट करो ना टाइम से। अगर नहीं अभी भी कर देर हुई नहीं हुई है, अगर आपके कुछ भी परेशानी है, तो ये होम रेमेडीज़ इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं कि आपके हर तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आलू को ग्रेट किया और उसके बाद जो इसका जूस था वो निकाल लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो आलू का जूस हमने निकाला है इसमें हम एक चीज़ ऐड करेंगे जिसके बाद ये हमारी रेमेडी बनकर तैयार होगी, वो है नींबू। देखिए आलू और नींबू इन दोनों का ही हमें जूस चाहिए। तो आप इसको ना बस चाहे जैसे निकाल लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मेरा ये जो नींबू है ना, ये काफ़ी बड़े साइज़ का है और इसमें काफ़ी ज़्यादा जूस है। अगर आपके नींबू छोटे साइज़ के हैं, जूस कम है, तो आपने जितना आलू का रस है उतना ही नींबू का रस चाहिए। तो मैं इस डाई को हमेशा बनाती रहती हूँ, तो इसे मुझे अंदाज़ा है, वरना आप नाप कर भी बना सकते हो। जैसा मैंने कहा कि जैसा भी नींबू हो आपको, लेकिन रस आपने दोनों का इक्वल क्वांटिटी में होना चाहिए, जितना आलू का उतना ही नींबू का। तो इन दोनों जूसों को मैं निकाल कर तैयार कर रही हूँ। तब तक अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि देखिए ये सब कुछ टोटली फ्री है, लेकिन जिसको हेल्प हो जाएगी ना उसके लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। और कुछ लोग ना जितनी भी मर्जी डाई कर लेते हैं, लेकिन हर 15 दिन बाद तो एक तो वाइट दिखने लगते हैं बाल, और कई बार हमें इंस्टेंट जाना होता है।
तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि ना तो हमारे पास टाइम है कलर लगाने का और ना हमारे पास मतलब हम ऐसे भी नहीं जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़े दिन मेहनत करनी है और आप हमेशा के लिए फ्री हो जाओगे। आगे आपको ये सब चीज़ें ज़्यादा करनी भी नहीं पड़ेंगी। फिर तो आप महीने 6 महीने में भी एक बार कर लोगे ना, तो भी आप बिल्कुल प्रेज़ेंटेबल लगोगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर आलू का रस पूरी तरह से निकाल लिया है, जितना आलू का था उतना नींबू का इसमें ऐड कर लिया है, दोनों हमारे मिक्सचर तैयार हो गए हैं। अब इसमें हम एक चीज़ ऐड करेंगे, वो क्या है देखिए, अगर आपके पास फ्रेश मिलता है तो यहाँ पर आप फ्रेश ले सकते हो। मेरे पास फ्रेश नहीं है इसलिए मैं ड्राई फॉर्म में डाल रही हूँ। आंवला पाउडर, ये मेरे घर का बना हुआ आंवला पाउडर है। मैंने पहले हरे आंवले लिए थे, उनको फिर सुखाया था, फिर उसके बाद उनको ग्राइंड किया है। जो मार्केट वाला पाउडर आता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा फाइन आता है और कई बार मिलावट भी हो सकती है, लेकिन जो घर का होता है उसमें कोई मिलावट नहीं है और बिल्कुल 100% सेफ है। और इसको मैंने 2 चम्मच इसमें डाल दिया है। अब अगर आपके पास भृंगराज, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा 1 चम्मच भृंगराज पाउडर डाल लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर सिर्फ कलर के लिए इसे बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें ये सारी चीज़ें नहीं डाली हैं। अब इसको ना आपने ढककर कम से कम 2 रात के लिए छोड़ देना है। कम से कम 2 रात, मतलब कहने का ये 48 आवर्स के लिए आपने इसको छोड़ना है, ताकि इसका बिल्कुल कलर ही चेंज हो जाए। तो जब आप इसे 2 रात के बाद देखोगे तो आप देखोगे इसका कलर कितना ज़्यादा काला हो गया है। ये नेचुरल है। आंवला जब लोहे की कढ़ाई में डालते हैं हम तो काला होता है, मैं मानती हूँ, लेकिन यही कालापन आपके बालों में भी लाता है ये। आप लोग ये क्यों नहीं मानते हो? कुछ लोग कमेंट करते हैं कुछ नहीं होता है, अरे होगा। आपको इसको ना जब स्टार्टिंग में लगा रहे हो तो मेरे कहने से हफ्ते में 3 बार लगाना शुरू करो। आपके पास टाइम नहीं है, ज़्यादा देर के लिए नहीं लगा सकते, किसी भी टाइम लगाओ, 2 घंटे के लिए लगाओ, ठीक है। अब फिर धीरे-धीरे करके आप इसको कम कर दो, जैसे-जैसे आपके बालों में कलर आने लगे, क्योंकि ये केमिकल नहीं है तो एक बार में आपके बाल काले नहीं करेगा। एक बार में 10%, 20% ऐसे करके करेगा, ठीक है। ये आपकी बालों की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं अपने बालों में लगाकर दिखाने वाली हूँ आपको, तो वीडियो को अभी छोड़कर मत जाइएगा और आपको विजिबल चेंज नज़र आएगा। तो देखिए इसको ना लगाना बहुत सिंपल है, जैसे हम बालों में कलर लगाते हैं ना, डाई लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, सेम उसी तरीके से लगाना है। रूट्स में ज़रूर लगाना है, बाकी हेयर्स में लगे ना लगे चलेगा, लेकिन रूट्स में लगना चाहिए। तो देखिए मैं अपने बालों में लगा रही हूँ और रूट्स में ही लगाऊंगी। कुछ टाइम पहले मेरे इतने ज़्यादा बाल सफ़ेद हो गए थे कि मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन मैंने कंटिन्यू हेयर डाई लगाने से अच्छा सोचा कि मैं यहाँ पर होम रेमेडीज़ पे जाऊँ। मेरे ना 40 प्लस हूँ और एक भी बाल सफ़ेद नहीं है, बस मैं होम रेमेडीज़ करती हूँ, हर्बल शैम्पू यूज़ करती हूँ। हर्बल शैम्पू मीन्स रीठा, आंवला, शिकाकाई, इन सारी चीज़ों को रात में लोहे की कढ़ाई में भिगाती हूँ, दूसरे दिन उससे सर धोती हूँ और हफ्ते में 1 बार धोती हूँ मैं सर, बस। तो इसे लगाकर 2 से 3 घंटे के लिए रखा है मैंने, फिर उसके बाद अपने हेयर वॉश करूँगी और आपको मैं विजिबल चेंज दिखाऊँगी अपने बालों में। देखिए ना तो इससे बाल रेड होते हैं, ना कुछ होता है, बिल्कुल हर्बल जो नेचुरल ब्लैक कलर रहता है ना बालों का, वो हो जाता है। तो इस तरह से आप भी ज़रूर लगाइएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। जैसा कि मैंने कहा ये कोई केमिकल नहीं है, तो आपका एक बार में नहीं होगा, लेकिन होगा ज़रूर। आप इसे कंटिन्यू फॉलो करते रहेंगे तो आपके बालों की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, आपको लगेगा ही नहीं आप 50 के हो या 60 के हो, 70 के हो, आपको कभी भी मार्केट वाली डाई नहीं लगानी पड़ेगी और आपके बिल्कुल नेचुरल बाल हो जाएंगे। मुझे प्रॉब्लम है, मैं सर्दियों में कुछ भी नहीं लगा सकती अपने बालों में, इसीलिए मैं गर्मियों में लगाती हूँ जो कुछ भी करना होता है, और फिर पूरी सर्दी में फ्री रहती हूँ। मेरे एक भी बाल सफ़ेद नहीं दिखता, क्योंकि होते ही नहीं है। तो इस तरह से आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।